विज्ञान की इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन होता रहता है और इन इन्वेंशन में हमें बहुत कुछ पता चलता रहता है, जैसे कि पृथ्वी के अलावा भी कहाँ पे जीवन संभव है। जब पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम कहाँ रह सकते हैं, ये सब हमेशा डिस्कवर होता रहता है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें लगता है कि हर रहस्यमय चीज़ों से पर्दा हमने उठा चुका है, पर असल में तो बात ये है कि इस दुनिया में मिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जो आज तक विज्ञान उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। चलिए जानते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। नंबर 5, द अंडरग्राउंड मिस्ट्री। धरती के सतह के अंदर क्या है, कोई नहीं जानता। अभी कई लोगों को ये भी पता नहीं चला है कि हम धरती के नीचे क्या होता है। बस लोग इतना जानते हैं कि नीचे मिट्टी है और मिट्टी पानी है। हम लोगों को सरफेस और थोड़ी सी गहराई के अंदर क्या है, केवल हमें यही पता है। अब आप सोचेंगे कि सतह के अंदर तो केवल कोयला है, पेट्रोल है और बड़े बड़े पत्थर हैं, ये सब पाए जाते हैं। और ये सब आपको जान लेना चाहिए कि बहुत ही कम गहराई में पाई जाती है और हम उसकी बात कर रहे हैं जो उसके भी नीचे है। साइंटिस्ट ने सोचा कि और उसके नीचे क्या क्या हो सकता है, तो उन्होंने एक बड़े से गड्ढे को बनाया जो करीब 12 किलोमीटर की थी। और ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि जो 12 किलोमीटर का गड्ढा है तो वो सबसे दुनिया में सबसे गहरा गड्ढा यही है। आज तक कोई भी इंसान 12 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी गड्ढे को नहीं बना सका। इस गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोर होल। ये कुछ ऐसा दिखता है जैसा आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है और ये रसिया में मौजूद है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इस गड्ढे को बनाने में, केवल एक गड्ढे को बनाने में 26 साल लग गए थे। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि इस गड्ढे को और ज़्यादा क्यों नहीं बनाया गया और उसे 12 किलोमीटर ही तक क्यों डिग किया गया और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। क्योंकि जब ये 12 किलोमीटर तक गड्ढा मारा गया तो वहाँ की जो सरफेस थी बहुत हीट थी, बहुत ज़्यादा गर्म था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम धरती के जितने नीचे जाएंगे तो उतना टेम्परेचर बढ़ता रहता है, क्योंकि हम धरती के कोर के बहुत करीब जाते जाते हैं। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते जाते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मतलब 12 किलोमीटर के बाद इतना वहाँ गर्म था कि उसके आगे तोड़ना नामुमकिन था। और अगर उसके आगे उस गड्ढे को और बनाते तो जो इक्विपमेंट है जिससे गड्ढा बनाया जा रहा था तो वो भी गल जाता और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था। इसलिए इस प्रोजेक्ट को वहीं बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, पर इसके नीचे दरअसल में है क्या ये कोई नहीं जानता। हम एनालिसिस करके अपने दिमाग से एक थ्योरी तो निकाल सकते हैं, पर कंफर्म नहीं पता कर सकते कि इसके नीचे है क्या। और नई नई डिस्कवरी होती रहती है, इसीलिए हमको हर बार कुछ अलग अलग सुनने को मिलता रहता है। 2014 में एक डिस्कवरी हुई जिसमें अगर हम समुद्र के और अंदर जाएं तो हमें पूरा का पूरा समुद्र मिलेगा, जिसमें सतह पर मौजूद समुद्र जो है उनसे भी ज़्यादा पानी मिलेगा। कुछ लोगों को इस पर यकीन नहीं होगा, पर मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार इसे सुना था। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंफर्म रिजल्ट है। कहते हैं जहाँ जल है वहाँ जीवन है, तो हो सकता है वहाँ भी बहुत सारे ऐसे क्रिएचर हों जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि आखिर सतह के नीचे है क्या। नंबर 4, अनएक्सप्लोर्ड केव्स। ये बहुत फेमस फैक्ट है कि दुनिया का 95% समुद्र अनएक्सप्लोर्ड है। जी हाँ, दुनिया के इतने बड़े समुद्र में से अभी केवल 5% ही है जो एक्सप्लोर हुआ है। दूर दूर के ऐसे पार्ट हैं जहाँ आज तक कोई भी मानव नहीं पहुँच पाया है। दुनिया में ऐसी समुद्र की तरह बहुत सारे ऐसे केव जो गुफा हैं, बहुत सारे जो यहाँ मौजूद हैं, और बहुत सारे ऐसे केव हैं जिसमें आज तक किसी ने कोई कदम ही नहीं रखा। और अभी तक में जितनी भी गुफाएं पाई गई हैं तो वो क्यों बनी थी और किसके लिए बनी थी ये भी कोई नहीं जानता। नेशनल जियोग्राफी ने अनुमान लगाया था कि जैसे समुद्र की तरह जितने भी केव्स हैं, जैसे 90% केव्स को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोर जगह है। मतलब लगभग यहाँ के हर जगह को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में इतना एक्सप्लोर होने के बावजूद भी अभी केवल 50% ही गुफाएं ऐसी है जिसे एक्सप्लोर किया गया है। इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया में कितने सारे रहस्यमयी गुफाएं हैं। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ द मून। हम चांद को तो बचपन से ही जानते हैं, इसके बारे में तो हम बचपन से ही कहानियाँ सुनते जा रहे हैं। रात के टाइम चांद बहुत खूबसूरत दिखता है। सबके पास एक क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक किसी को नहीं पता कि चांद आखिर बना कैसे। आप लोगों ने मून को भी लेके कुछ थ्योरी पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा है और इससे आप मान लीजिए कि वो जस्ट एक थ्योरीज है। और थ्योरी तब निकाली जाती है जब जिस चीज़ का हमको कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है। जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाला था। उन्होंने ये कहा था कि जब धरती नई थी
तब उसके पास कोई भी चांद नहीं हुआ करता था। उस समय धरती के स्पिनिंग की रफ्तार काफ़ी तेज, धीरे धीरे इसकी स्पीड इतनी तेज होती गई कि इस धरती का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया और ग्रेविटी के कारण वो टुकड़े आपस में जुड़ के गोलाकार ऑब्जेक्ट बन गई, जिसे हम मून कहते हैं। और जब वो पार्ट धरती से अलग हुआ तब धरती की स्पीड नॉर्मल हो गई। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चांद कहीं और फॉर्म हुआ और किसी समय ये धरती के करीब से गुजर रहा था, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी के पास चला आया। धरती की ग्रेविटी इतनी थी कि वो अपनी तरफ चांद को खींच लिया था और आज तक चांद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। कुछ बड़ी थ्योरी ये कहती हैं कि कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट धरती से आके टकराया और इसी के चलते जो पृथ्वी से टुकड़े बिखर गए थे वो आपस में जुड़ के चांद बन गया है। और आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरी कोई आपस में तो मैच ही नहीं कर रही। कोई कहता है कि मून ऐसे फॉर्म हुआ था, कोई कहता है मून ऐसे बना था। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस ऐसी ही है, अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों में जस्ट थ्योरी ही होती है, उसमें केवल अनुमान लगाया जाता है बस। और चंद्रमा एक्चुअली में कैसे क्रिएट हुआ ये आज तक अनसुलझा रहस्य है। हम थ्योरी को पढ़ के कुछ भी मान सकते हैं, पर दरअसल एग्जैक्ट में हुआ क्या था ये कोई नहीं जानता। नंबर 2, अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशंस। हमारे पृथ्वी में ही बहुत सारे ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में शायद हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो भी एक्सप्लोर नहीं हो पाए। क्या पता कहाँ कौन सा जीवन है और हम में से कोई भी नहीं जानता है। जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी से संपर्क में नहीं रहे पर वहाँ एग्जिस्ट हैं। वो एक ऐसी सभ्यता है जिसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हर साल कोई ना कोई लॉस्ट शहर डिस्कवर होता रहता है, जैसे कि एटलांटिस और लैंड सिटी। ये सब सच में मौजूद थी। बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, और हम रिसर्चर की माने तो ऐसी ही बहुत सारी हजारों सिविलाइजेशन थी भी और है भी अभी इस दुनिया में, जिन्हें अभी तक हमने खोजा ही नहीं है। और हो सकता है कि हमारी ये पृथ्वी जो सतह है उसके नीचे ही कोई सिविलाइजेशन मौजूद हो। भारत एक बहुत खूबसूरत देश, और ये जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी है। ऐसे खूबसूरत देश में ऐसी ही हजारों रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, पर आज तक किसी ने नहीं समझा पाया और ना कोई समझ सका। हमारे इस रहस्यमयी दुनिया में बहुत कुछ संभव है। नंबर 1, ग्रेविटी। ग्रेविटी तो आप सब जानते होंगे और ये चीज़ आपको बहुत सिंपल ही लगेगा, मैं जानता हूँ। आप लोगों को लगता है कि गुरुत्वाकर्षण कोई मिस्ट्री थोड़ी ना है, और इस चीज़ को सब अच्छे से जानते हैं, और इसी के चलते जब हम जंप करते हैं तो वापस वहीं आ जाते हैं। और यही वो फोर्स है जिसके कारण धरती सूरज के चक्कर लगा रही। पर असल मुद्दा तो ये है कि आखिर ग्रेविटी है क्या। मेरा मतलब है कि फंडामेंटल लेवल में ये क्या है और ये आखिर काम कैसे करती है, क्या आप लोगों को पता है? अगर ये सबको आप गहराई से सोचोगे तब आपको इसके अंदर के पॉइंट समझ में आएंगे, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई सेंस ही नहीं है। बहुत सारे रिसर्च ऐसे मानते हैं कि ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत ऐसे ही बनाया गया है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ग्रेविटी इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग क्यों है? तो ये लीजिए इन्फॉर्मेशन। इस दुनिया में 4 ऐसे फंडामेंटल फोर्सेस पार्टिकल्स हैं। ग्रेविटी पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है। ये साइंटिस्ट वगैरह ये भी नहीं जानते कि आखिर ग्रेविटी किस चीज़ से बनी है। ऐसा क्या है जो गुरुत्वाकर्षण नियम आखिर है क्या, ये चीज़ कोई नहीं समझ पाता है कि आखिर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे क्यों आती है। ये तो सब जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है, पर ये काम कैसे करता है और ये क्या है किसी को नहीं पता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि धरती में ऐसी भी कई जगह हैं जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं करता है, पर ये एक असल मिस्ट्री बन के रह गई है। इसे अभी तक कोई नहीं जान पाया है, और जैसे ही इस चीज़ का पता चलेगा तो हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में इस इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या टाइम मशीन संभव है? आपको लगता है कि हम टाइम मशीन से पास्ट में या फ्यूचर में जा सकते हैं? अगर नहीं पता है आपको तो पूरी डिटेल के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में घंटी का आइकॉन आपको दिखेगा उसमें क्लिक करके ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऊपर मिल जाएगा और इस इन्फॉर्मेशन को भी आप जान पाएंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं हर 2-4 दिन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।